ये तुम क्या कर रहे हो बिंदुसार? तुम अंदर नहीं जा सकते। क्यों बड़ी माँ? हम तो छोटी माँ को बुलाने जा रहे थे। हमारे अभ्यास का जो समय हो गया है। अरे बिंदुसार, ये तुम्हारी छोटी माँ और तुम्हारे पिताश्री का निजी समय है। अब महाराज तुम्हारी छोटी माँ से इतने दिनों बाद जो मिले हैं, वैसे भी बेटा तुम्हें अभी उनके बिना रहने की आदत डालनी होगी, क्योंकि अब वो माँ जो बनने वाली है। अब तुम्हारी छोटी माँ का अधिकतर समय अपने ही बच्चे को संभालने में चला जाएगा। वैसे फिलहाल मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी छोटी माँ तुम्हारा अभ्यास करवाने आ पाएंगे। तुम एक काम करो ना, जाओ जाकर अकेले ही अपना अभ्यास करो। जाओ, शाबाश। आप मुझसे क्रोधित है ना बिंदुसार? होना भी चाहिए। मैं आपके अपराधी जो हूं, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो अब क्या मेरा पुत्र मुझसे कभी बात नहीं करेगा? आज तक आप कभी विलम्ब से नहीं आई, और जब कभी भी मैं विलम्ब से आया तो आपने मुझे दंडित किया। तो फिर आज आप समय से क्यों नहीं आई? मुझे क्षमा कर दो पुत्र। तुम्हारा जो समय था वो मैंने पिताश्री को दे दिया। ये लीजिए बिंदुसार, मैं आपकी अपराधी हूं ना, आप मुझे दंड दीजिए। मैं प्रस्तुत हूं। मैं आपसे कभी क्रोधित नहीं हो सकता, अब कभी दंडित नहीं कर सकता। देख लिया माँ, एक तो नंदिनी पहले से ही माँ बनने वाली है, ऊपर से ये बिंदुसार भी उसके कब्जे में है। अब तो चंद्र को नंदिनी से कोई अलग नहीं कर सकता। चंद्र और नंदिनी को दूर करना तो बाद की बात है हेलेना। पहले बिंदुसार और नंदिनी को तो अलग करें। लेकिन कैसे माँ? हेलेना, दुनिया में सबसे बड़ा जख्म अल्फाजों का होता है हेलेना, और बच्चों का दिल बेहद मुलायम। अगर बच्चों के दिल में कोई लफ्ज फांस बनकर अटक जाए तो उम्र भर नहीं निकलता। कैसे अल्फाज माँ? माँ और औलाद के बीच में अगर सौतेला लफ्ज आ जाए तो रिश्ता टूटने में वक्त नहीं लगता हेलेना। जिस पल बिंदुसार की नजरों में नंदिनी को सौतेला कर दोगी, उस पल मगध का होने वाला राजा बिंदुसार तुम्हारी मुट्ठी में होगा। तुम समझ रही हो हम क्या कह रहे हैं? जी माँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अब मैं इसी तरकीब का इस्तेमाल करके नंदिनी की ताकत को आधा कर दूंगी। बिंदुसार के सर से अपनी चौथी माँ के प्रेम की खुमारी उतारने के लिए मात्र इतना नशा काफी है। जब इसका नशा चढ़ता है ना, तब बड़े बड़ों के होश उड़ जाते हैं, और बिंदुसार वो तो बेचारा फिर भी बच जाए। बड़ी माँ, बड़ी माँ, अरे बिंदुसार, आपने हमें बुलाया? हाँ हाँ बेटा, मैंने आपको बुलवाया है क्योंकि मैंने आपके लिए एक खास शरबत मंगवाया है। आपको शरबत बहुत पसंद है ना? ये लीजिए। अरे बिंदुसार, तुम बहुत थक गए होगे ना अपनी छोटी माँ का इंतजार करते करते। तो आओ आओ इधर आओ, संभाल के। हाँ, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ बेटा। अब तो तुम्हें इंतजार करने की आदत डालनी होगी, परंतु तुम कब तक इंतजार करोगे? मैं एक काम करती हूँ, मैं चंद्र से बात करके तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छे से आचार्य को बुलवा लेते हैं ताकि वो तुम्हारा अभ्यास करवा सके। नहीं बड़ी माँ, आचार्य की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें छोटी माँ अभ्यास करा देंगी। नहीं बेटा, ऐसा होना मुमकिन नहीं है क्योंकि तुम्हारी छोटी माँ को खुद की औलाद होने वाली है, और जब ऐसा होगा तो उनके लिए तुम्हारे लिए वक्त निकालना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि
अपना अपना होता है और सौतेला हमेशा सौतेला होता है। ये सौतेला क्या होता है? सौतेला मतलब देखो मेरे बच्चे, अब तुम्हारी छोटी माँ है ना, उनके पेट में जो छोटा शिशु है, जब वो जन्म लेगा तो वो उनका अपना पुत्र होगा और तब तुम बन जाओगे उनके सौतेले बेटे। क्योंकि तुम्हारी असल माँ तो दुधरा है ना, क्या कर सकते हैं बेटा, ऊपर वाले ने तुमसे तुम्हारी माँ को छीन लिया। अब अपना खून तो अपना ही होता है ना। ये अपना खून क्या होता है? ओ मेरे बच्चे, तुम इतने छोटे हो, ये सारी बातें कहाँ समझ पाओगे। अच्छा ठीक है, तुम मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। क्या जैसे प्रेम तुम अपने भाई अजोनिस को करते हो, क्या वैसे ही मंत्री जी के बेटे को भी करोगे? नहीं। बिल्कुल वैसे ही, क्योंकि वो तुम्हारा अपना खून है, लेकिन तुम्हारी रगों में नंदिनी का खून नहीं है। अब कोई भी इंसान अपने पुत्र को पहले तवज्जो देगा ना, सौतेले को नहीं। और वैसे भी बिंदुसार, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अब तुम्हारी छोटी माँ को भी तो अपनी जिंदगी के बारे में सोचने का हक है ना। कब तक वो तुम्हारे बारे में सोचेगी? इतने सालों बाद, पूरे 8 सालों बाद उनकी गोद भरने वाली है। लेकिन एडोनिस आपका पुत्र है, और जो आने वाला है वो तो मेरा भाई है ना। हाँ हाँ बेटा, वो होगा ना तुम्हारा सौतेला भाई, परंतु नंदिनी का वो अपना ही बेटा होगा। देखो बिंदुसार, मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। अब धीरे धीरे करके तुम्हारी छोटी माँ तुम्हें अभ्यास नहीं करा पाएगी। हो सकता है कि कुछ वक्त बाद वो आना ही बंद कर दे, तुम्हारे साथ वक्त गुजारना बंद कर दे, फिर तुम्हें शायद उनके कक्ष में जाने की इजाजत भी ना हो। तब बिंदुसार शायद तुम्हें बुरा लगे, इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि अब तुम मान लो कि तुम सौतेले हो, और नंदिनी से तो तुम कोई उम्मीद मत रखना। हाँ? लेकिन एडोनिस आपका पुत्र है, तो फिर कभी आपने एडोनिस और हमारे बीच ऐसा व्यवहार क्यों नहीं किया? क्या हम आपके सौतेले पुत्र नहीं हैं? अरे नहीं बिंदुसार, मेरे लिए तुम कभी सौतेले नहीं हो सकते। मेरे लिए तुम और एडोनिस दोनों मेरे अपने ही बेटे हैं। वैसे मेरे और नंदिनी में बहुत फर्क है। अरे ये क्या, तुमने ये अब तक पिया नहीं? चलो चलो चलो, जल्दी से इसे खत्म करो, पी लो। बिंदुसार, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। हाँ, तुम्हें तलवारबाजी का अभ्यास चाहिए ना? ठीक है, मैं करवाऊंगी तुम्हें तलवारबाजी का अभ्यास। जब तुम इस नींद से जागोगे ना बिंदुसार, तब तुम खुद को एक नई नजर से देखोगे। आज वर्षों पश्चात ऐसा हुआ है कि दो शुभ समाचार मगध के द्वार पर खड़े हैं। पहला ये कि महाराज चंद्र और महारानी नंदिनी का शिशु शीघ्र ही जन्म लेने वाला है, और दूसरा ये कि महाराज चंद्रगुप्त मौर्य युद्ध में विजय प्राप्त करके सकुशल मगध लौट आए हैं। निस्संदेह आने वाले शिशु के लक्षण अत्यंत शुभ हैं। हर्षोल्लास के इस अवसर को पूरा मगध एक उत्सव की भांति मनाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि मगध के सभी पड़ोसी राज्यों के राजाओं और उनके परिवार को इस उत्सव में आमंत्रित किया जाए। सभी को संदेश भिजवा दिया जाए कि महारानी नंदिनी के सम्मान में एक विशाल उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं। महाराज चंद्रगुप्त पधार रहे हैं। चंद्र इस वक्त? अगर उसने बिंदुसार को इस हालत में देख लिया तो वो समझ जाएगा कि उसे नशा दिया गया है। उठो बेटा, यहाँ बैठो बैठो। हेलेना, मैं तुम्हें एक शुभ समाचार देने आया। वही तो चंद्र, मैं पहले से ही जानती हूँ कि तुमने नंदिनी के होने वाली औलाद के लिए एक उत्सव का आयोजन किया है, परंतु चंद्र तुमने ऐसा कोई उत्सव मेरे लिए तो कभी नहीं रखा जब एडोनिस का जन्म होने वाला था, और ना ही तुमने दुर्धरा के लिए कोई उत्सव का आयोजन किया था जब बिंदुसार का जन्म होने वाला था। ये भेदभाव क्यों चंद्र? हेलेना, क्या व्यर्थ की बातें कर रही हो? मैं तो यहाँ तुम्हें ये कहने आया था कि यदि तुम्हें उचित लगे तो इस उत्सव में तुम अपने पिता को आमंत्रित कर सकते हो, किंतु तुम कुछ और ही बातें कर रही हो। और किस उत्सव की बात कर रही हो? क्या तुम्हें याद नहीं है कि जब बिंदुसार का जन्म हुआ था तब परिस्थिति क्या थी, तब दुर्धरा की हालत क्या थी? हेलेना, तुम नहीं जानते क्या चंद्र? अच्छी तरह जानता हूँ। हेलेना, मुझे इस विषय में तुमसे कुछ बात नहीं करनी।
वो सब तो ठीक है चंद्र, परंतु मैं नहीं चाहती कि बिंदुसार को ये बात पता लगे कि आखिर उसकी माँ की हत्या किसने की। हेलेना, मैं तुमसे अच्छी बात करने आया था, किंतु मुझे लगता है कि तुम्हारी मनोस्थिति कुछ और है, तो मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। आज्ञा चाहूंगा। बस चंद्र, जो मुझे करना था वो मैंने कर दिया है। चंद्र, अब जब तक मैं न कहूँ आप मेरे निकट मत आइएगा। और कौन रोकेगा मुझे? नंदिनी, मैं आपका पति हूँ, मगध सम्राट हूँ, आप मेरी। मैं आपकी मित्र हूँ, आपकी पत्नी हूँ, परंतु इसके अतिरिक्त मैं कुछ और भी हूँ। और वो क्या है? बिंदुसार की माँ। आप मेरा सारा समय ले लेते हैं और जो समय मुझे बिंदुसार को देना होता है मैं दे ही नहीं पाती। आपको पता है मेरा पुत्र कितना उदास था। जब वो अभ्यास के लिए देर से आता है तो मैं उसे दंड देती हूँ, और आज आपके कारण मैं अभ्यास के लिए देर से पहुंची। तो वैसे ही मगध के भावी नरेश ने आपको दंड दिया होगा। यही तो अंतर है आप में और मेरे पुत्र में। मेरा पुत्र अपनी माँ को कभी दंड नहीं देगा। पर ये अनुचित है नंदिनी। नंदिनी, कल को वो मगध के सम्राट बनेंगे और न्याय करते समय उन्हें अपने संबंधों को, अपनी भावनाओं को एक और रखना होगा। अब मुझे मैं भी तो अपनी माँ को सभा में ले आया था, और नंदिनी, मैंने बिंदुसार की शिक्षा दीक्षा का उत्तरदायित्व आप पर सौंपा है। यदि कल को कुछ भी होता है तो आप उत्तरदायी होंगे। तो क्या आप इस बात शिक्षित करेंगे हमारे पुत्र को? चंद्र, गुरु जानता है कि अपने शिष्य को क्या शिक्षा देनी चाहिए, और तब जब माँ उसकी गुरु हो तो प्रश्न नहीं करते। आप मेरी बात मत घुमाइए। देखिए, मुझे बिंदुसार को अपना अधिक से अधिक समय देना है। मैं नहीं चाहती कि मेरे संतान के इस संसार में आने पर बिंदुसार के प्रति मेरा ध्यान बढ़ जाए, क्योंकि बिंदुसार मेरे लिए संसार में सबसे अधिक प्रिय है। चलिए, उपहास को एक और रखते हैं। मुझे एक गंभीर बात करनी है आपसे। देखिए, बिंदुसार हमारे साथ हमारे कक्ष में ही रहता है, और आप जानते हैं कि उसे रात में सोते समय हिलने डुलने की आदत है। तो मैं नहीं चाहता कि हिलते डुलते समय कहीं वो हमारे होने वाले पुत्र को हानि पहुंचा दे। तो आज से वो हमारे साथ हमारे कक्ष में नहीं रहेगा। इसकी कोई आवश्यकता नहीं। देखिए, आप मेरे और मेरे पुत्र के मध्य में ना आए। तो क्या आपके लिए बिंदुसार इतना बड़ा हो गया कि आप मुझे धमकाने लगे? चंद्र, समस्या तो यही है ना कि बिंदुसार बड़ा नहीं हुआ है, वो अभी बहुत छोटा है, और इस आयु में बच्चे की सोच अत्यंत कोमल होती है। संभव है कि आपकी किसी भी बात से उस पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है और उसकी भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है, जो कि मैं नहीं चाहती। यदि ऐसी बात है तो मैं स्वयं बिंदुसार से बात करूंगी। ठीक है, मैं आप दोनों के मध्य नहीं आऊंगा। पक्का? ये क्या है माँ? इसमें वो बारूद है हेलेना जो मगध की महल की नींव उड़ा देगा। ओहो माँ, हमें मगध के महल की नींव को नहीं हिलाना है, हमें नंदिनी और चंद्र को एक दूसरे से अलग करना है। इसमें वो बारूद है जो चंद्र को नंदिनी से बहुत दूर फेंक देगा हेलेना। अच्छा, मैं सिर्फ ये बिंदुसार तक पहुंचाना है हेलेना। बाकी का काम इन खतों में लिखे लफ्ज खुद करेंगे। अच्छा, ऐसा क्या लिखा है इस खत में? माँ, ये क्या लिखा है माँ इसमें? दुर्धरा ने तो ऐसा कभी नहीं लिखा था। और तो और, बल्कि दुर्धरा की हत्या नंदिनी ने नहीं, आपने की थी। ये बात हम जानते हैं, तुम जानती हो, बिंदुसार तो नहीं जानता। इसलिए हम जैसा भी चाहें उसे ढाल सकते हैं हेलेना, और यही काम तुम्हें करना है। हमने ऐसे कई खत दुर्धरा की लिखावट में तैयार किए हैं जिसमें कि साफ साफ लिखा है कि दुर्धरा को नंदिनी ने मारा है। अब हमें सिर्फ ये खत बिंदुसार तक पहुंचाने हैं, बाकी का काम खुद ब खुद हो जाएगा हेलेना। तो आप ऐसा समझिए कि ये काम हो गया। बस अब हमारे कानों को इंतजार है उस धमाके की गूंज की। छोटी माँ, चलिए ना, मुझे नींद आ रही है। बिंदुसार, रुकिए, यहाँ आइए, बैठिए। ये देखिए, ये पोशाक मैंने विशेष रूप में आपके लिए बनवाई है, कल के उत्सव के लिए। आप पहनेंगे ना? आपको अच्छी लगी? तो फिर अब इन्हें मैं एक दासी के हाथों आपके कक्ष में रखवा देती हूँ। मेरा कक्ष? क्या आपका और मेरा कक्ष अलग अलग है? किंतु मैं तो यही सोता हूँ, और कल भी मैं इधर ही तैयार होऊंगा। अवश्य पुत्र, ये कक्ष भी आप ही का है। परंतु अब मेरा बिंदुसार कितना बड़ा हो गया है ना, और कितना समझदार हो गया है।
इसीलिए वो अपने कक्ष में अब एकांत भी सो सकता है। इसकी क्या आवश्यकता है छोटी माँ? देखिए बिंदुसार, अब आप बड़े हो रहे हैं और रात्रि में जब आप सोते हैं ना तो आपका पैर बहुत चलता है। कभी कभी तो आप अपने पिताश्री को भी जगा देते हैं। और आपका छोटू सा भाई है ना शिशु, जब तक इस संसार में भी नहीं आया है, उसको लग गया तो आप तो बड़े हैं ना, आप उसके बड़े भाई है ना, आपको दुख होगा ना। और वैसे भी मेरा बिंदुसार तो इस संसार का सबसे बहादुर योद्धा है, उसे एकांत सोने में कोई आपत्ति नहीं होगी। अब तुम्हारी छोटी माँ है ना, उनके पेट में जो छोटा शिशु है, जब वो जन्म लेगा तो वो उनका अपना पुत्र होगा और तब तुम बन जाओगे उनके सौतेले बेटे। क्या मैं आपका सौतेला पुत्र हूँ? नहीं बिंदुसार, आप मेरे बिंदुसार हैं, आप मेरे पुत्र हैं। आप ही ने तो सबसे पहले मुझे मातृत्व की भावना का आभास करवाया था। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, आप इसी कक्ष में रहेंगे, ठीक है? नहीं छोटी माँ, आपने अभी भी बोला कि मैं बहादुर हूँ, तो फिर मैं अकेला ही सोऊंगा। सौतेला, ये विचार बिंदुसार के मन में कैसे आया? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने माँ बनने के उत्साह में अपने पुत्र की भावनाओं को अनदेखा कर दिया या फिर अकेला सोने के लिए कह दिया? क्या बात हो सकती है? सबसे अच्छा तोहफा मेरा होगा। नहीं, मेरा होगा, किंतु छोटी माँ को सबसे अच्छी भेंट मेरी ही लगेगी। तो ऐसा प्रतीत होता है कि महारानी नंदिनी को देने के लिए आप सबके पास कोई ना कोई उपहार है, किंतु मैं अब तक ये निश्चित नहीं कर पाया हूँ कि मैं उन्हें क्या उपहार दूंगा। तो चलिए आप ही बता दीजिए, आप क्या क्या उपहार दे रहे हैं एडोनिस? पिताश्री, आज छोटी माँ को सबसे खास तोहफा मैं ही दूंगा। मुझे पता है कि इन्हें किस तरह का तोहफा पसंद है। इस तोहफे के लिए मैं महीनों से तैयारी कर रहा हूँ। माँ ने यवन से खास कारीगर बुलवाए थे और नानी से कहकर मैसेडोनिया से खास तरह के पत्थर मंगवाए थे। मैं क्यों बताऊं कि मैं छोटी माँ को तोहफे में एक मूर्ति दूंगा। ओह, मैंने बता ही दिया क्या? चलिए मैं आज्ञा चाहूंगा। बिंदुसार, मुझे पूरा यकीन है बिंदुसार कि तुमने अपनी छोटी माँ के लिए बहुत ही खास तोहफा तैयार किया होगा। तो बताओ मुझे, क्या तोहफा देने वाले हो तुम अपनी छोटी माँ को? यदि मैंने आपको बता दिया तो ये तो सबको पता चल जाएगा ना। हाँ हाँ बिंदुसार, आखिर ये बात तुम मुझे क्यों बताओगे? आखिर मैं तुम्हारी छोटी माँ थोड़ी ना। बड़ी माँ, नहीं बड़ी माँ, रुकिए मैं बताता हूँ। बिंदुसार, ये क्या है? छोटी माँ को इमली बहुत पसंद है ना, तो जब मैं ये पौधा छोटी माँ को उपहार में दूंगा तो उन्हें इमली खाने के लिए महल से बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओ बिंदुसार, ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा और मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारी छोटी माँ को ये तोहफा बहुत अच्छा लगेगा। वैसे बिंदुसार, तुम्हें तो पता है ना कि तुम्हारा छोटा भाई एडोनिस कितना ज्यादा शरारती है। अगर उसे पता लग गया कि तुम नंदिनी को ये तोहफा देने वाले हो तो वो तुमसे पहले जाकर तुमसे ये तोहफा लेकर नंदिनी को दे देगा। तो तुम एक काम करो, तुम इस तोहफे को कहीं छुपा दो। छुपा दूं? किंतु कहाँ बड़ी माँ? हाँ, मेरे पास एक बहुत अच्छी जगह है जहाँ पर तुम ये तोहफा छुपा सकते हो। चलो बिंदुसार, इस तोहफे को इसके अंदर छुपा दो, जल्दी करो। बिंदुसार, अब इस जगह को अच्छी तरह से याद रखना और जैसे ही उत्सव शुरू हो तो अपना तोहफा यहाँ से ले जाना। प्रणाम राजमाता। देखा आपने, महाराज ने कितनी अद्भुत और बहुत सुंदर सजावट की है उत्सव के लिए। किंतु महाराज की प्रिय नंदिनी कहाँ है, जिनके लिए ये उत्सव किया गया है? चंद्र और नंदिनी अभी आ रहे हैं। एकांत, क्या
कर रहे हैं आप चंद्र? नंदिनी आप बहुत सुंदर लग रही हैं, तो उसी कारण मैं आपको काला टीका लगा रहा था। नहीं चाहता कि इस चंद्र की चांदनी को किसी की टोक लग जाए। इसकी कोई आवश्यकता नहीं। मुझे याद है कि आप मेरा उपहास करेंगे इस काले चिन्ह को मुझ पर लगाकर। नंदिनी आप अवश्य ही माँ बनने वाली है, इसका अर्थ थोड़ा ना कि मैं आपसे प्यार करना बंद कर दूं। मैं अब भी आपके निकट आ सकता हूँ, आपसे प्यार कर सकता हूँ। अच्छा, तो वानर को गुलाटी मारने का मन कर रहा है। अब फिर मुझे वानर कहेंगी? अब वानर भांति आप बर्ताव करेंगे तो वानर को वानर ही बुलाऊंगी ना। वानर वानर वानर। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।